हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो ये मतलब जीएस निधि बुक का डब्ल्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो स्टैटिक जीके का अलग कर रहे हैं और विज्ञान का अलग कर रहे हैं। विज्ञान का इसलिए कर रहे हैं साइंस का, क्योंकि इसका आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही रोल होने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप डी में बहुत ही रोल होने वाला, और साइंस से कम 30 क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। तो इसलिए हम साइंस का भी कवर कर रहे हैं। आरपीएफ का भी एग्ज़ाम आने वाला है। आरपीएफ के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए हम लोग साइंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा बुक हमारा। ठीक है, बुक यहाँ पे, और ये विज्ञान पार्ट वाला हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है किस मूलभूत भौतिक राशि के एसआई मात्रक का नाम चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम के समान में रखा गया है? तो विद्युत आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया था। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, F बराबर बल न्यूटन Q1 और Q2 आवेश है, और R कूलाम दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ऐसे देख रहे, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, किसी निश्चित दिशा में गतिशील पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एसआई पद्धति इसकी मात्रा जो होती है वेग की मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि वेग के बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समांतराल। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी जो बीमीय सूत्र याद कर लीजिएगा। m0l1 और t-1। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। समय का जो एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी। फिर चलते हैं, समय P बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे v, द्रव्यमान गुणे वेग। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा आवेग बराबर फार्मूला दिया है, आवेग बराबर बल इंटू समांतर, इसका मात्रक दिया है। संयोग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, बल बराबर F बराबर m में मास गुणे त्वरण, फिर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ऊर्जाकार बिल गुणे विस्थापन, शक्ति बराबर P बराबर W/T। इसको इंग्लिश में P बराबर W/T, P पावर होता है। ठीक है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ऐसे इसका फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आवृत्ति ये होता है, आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज होता है। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का एम्पियर तक प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे। यह चालक की प्रकृति और उसके चालक के तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। प्रकाश दूरी की इकाई गलत है। प्रकाश समय की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष एक
1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, ठीक है। तो ये पहला प्रकाश, इसमें जो है बी जो है वो प्रकाश समय की इकाई है, ये सही नहीं है, यानी ये गलत है। प्रकाश दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई होती है, सही है। प्रकाश 1 वर्ष में प्रकाश तय, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये सही नहीं है। प्रकाश दूरी को मापने की इकाई जो होती है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4467 गुणे 10⁻15। इसको आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलीय इकाई भी दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। 1 पास से 1, इसको देख लीजिएगा आप। 1 पास से 1 बराबर 3.08 गुणे 10⁻16। 1 पास से 1 बराबर 3 गुणे 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर है। इनमें कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की जो इकाई है न्यूटन नहीं है, ठीक है। कैलोरी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम होता है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का ओम होता है। ऊर्जा का जूल होता है। ताप का केल्विन होता है। बल का न्यूटन होता है। चुंबकीय फोर्स का वेबर होता है। लेंस की क्षमता का डायोमीटर होता है। आईओएस का क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारिता पर हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इससे आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। क्या मापा जाता है, आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से जो होता है वो अपेक्षिक घनत्व माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रख लीजिए। हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर जो होता है हवा में आर्द्रता मापी जाती है। अमीटर विद्युत का धारा। पायरोमीटर उच्च तापमान। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब माना। लैक्टियोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर जो वायु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान सही है? विद्युत धारा सही नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय मात्रक है, इसलिए गलत हो जाएगा। मतलब मिलान करना है तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मिलान करने के लिए ए सही है, यानी पहला जो है क्या था, विद्युत धारा था, उसका मात्रक एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसको तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। पहला सही है। दूसरा का वोल्टेज का जो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तीसरा का जो है धारिता किसकी मात्रक है, फैराडे का। चुंबकीय क्षेत्र किसका है, ए का, ठीक है। उसमें जो था उसके में अब 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस, ये देख लीजिएगा। 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस, ठीक। निम्न में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो विकल्प है सी क्या सही है? दाब जो होता है, दाब की इकाइयाँ पास्कल, बार और टार होती है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। आयत की इकाई मीटर में होती है, मीटर क्यूब में होती है। दाब का एसआई मात्रक, एसआई प्रणाली में पास्कल में, सीजीएस प्रणाली डाइन सेंटीमीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। वोल्टमीटर एक उपकरण जो धारा के परिमाण को मापता है। अमीटर एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रतिरोध को मापता है। अमीटर जो होता है एक उपकरण जो धारा की दिशा और परिमाण को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोल्टमीटर विभवांतर मापक यंत्र। अमीटर विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर ये है सर्किट का। ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतियोगिता मात्रा होता है। एनीमोमीटर जो होता है वायु वेग मापक यंत्र है। एक खगोलीय इकाई डैश और 1 पास्कल
एक खगोलीय का जो है लंबाई और एक पार्सेक लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, खगोलीय का तथा पार्सेक दोनों लंबाई का मात्रक होते हैं। कि खगोलीय का 1.496 × 10⁻11 एक पार्सेक बराबर लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। आयतन का मीटर क्यूब होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई है? मोल हो जाएगा, पदार्थ का मोल है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ की ताप को मापने के में प्रयोग होती है। केल्विन ताप का मात्रक होता है, मीटर लंबाई की मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडिला होता है। एसआई पद्धति में मोल मात्रक है, 7 मोल मात्रक है। ठीक है, उसके बाद ये जो हो जाएगा वेबर जो होता है उल्ट का होता है। वेबर किसका होता है? उल्ट का। ठीक है, तो वेबर हो जाएगा उल्ट का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। कूलाम जो विद्युत आवेश की इकाई है। एसआई पद्धति में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? फेम्टा कहा जाता है। फेम्टा, फेम्टो। एसआई में पद्धति में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? फेम्टो। 10⁻18 को 10⁻18 वो फेम्टो कहा जाता है। 10 की पावर घात को 10 की पावर 8 अगर हो तो A2 कहा जाता है। 18 को A2 ऐसे कहते हो, 1A2। 10 की पावर 18 को A2, 10 की पावर 15 को फेम्टो, 10 की पावर 21 के जेप्टो, 10 की पावर 24 के ओक्टो। जैसे 10⁻1 तथा 8y 10 की पावर 24 होता है। भौतिक में स्टेरेडियम, ये तो ठोस कोण की माप सब लोग जानते हैं। ये हो जाएगा इसका। कैंडिला जो तीव्रता का होता है। मोल जो पदार्थ का मात्रक होता है। ताप जो है केल्विन का मात्रक होता है। रेडियन जो होता है समतल कोण का मात्रक है। ठीक है, पार्सेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। बल एवं गति, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? तो गतिज है, गतिक है, स्थैतिक है, ये शुद्ध गतिक नहीं है। ठीक है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो गति के विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की विशेषताएं। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह केवल सतहों पर प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में डैश लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा थ्योरी है। तो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जो है ये बहुत थ्योरी है, इसीलिए। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हम इसी सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम सोचे थे कि स्ट्रेटजी के बस कराएं, तो जब देखें कि यहाँ पे एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी और फिर एनटीपीसी आने वाला है और आरपीएफ का है, इसीलिए मैंने क्या किया, विज्ञान को भी लेते हैं। तो अगर सेशन को अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।